जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कर्मचारी संघों के यूनियन लीडर हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल अक्सर इंटरव्यू देते रहते हैं टीवी चैनल्स पर। अक्सर टीवी चैनल्स वाले डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल को इनवाइट करते हैं, उनसे पूछते हैं 8 सीपीसी के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, पेंशनर्स की मांगों के बारे में। और दोस्तों डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल आपसे संबंधित मांगे सरकार के पास पहुंचाते भी हैं। ऐसे ही दोस्तों डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कुछ इंटरव्यू दिए थे टीवी चैनल्स पर। जी हां दोस्तों, और उनसे पूछा गया था 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। भारत सरकार 8 सीपीसी का एरियर आपको कब से देगी, कब से 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा 8 सीपीसी का। बहुत से सवाल पूछे गए डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल से। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट जारी हुई है कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए और डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने क्या जवाब दिए 8 सीपीसी से संबंधित। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं, एक इंटरव्यू हो रहा है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का। इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं 8 सीपीसी से संबंधित। 8 सीपीसी अगर देरी से मिलेगा तो इससे आपको क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, आपको क्या क्या नुकसान होगा अगर 8 सीपीसी आपको देरी से मिलता है, यह सवाल भी पूछा गया। क्या आपकी पेंशन वेतन की कटौती होगी, आपको एरियर कब से मिलेगा, बहुत से सवाल पूछे गए 8 सीपीसी से संबंधित। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, सारी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल की 8 सीपीसी से संबंधित। पूरी रिपोर्ट समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एडवांस जानकारियां, नई जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, रिपोर्ट को समझते हैं। एम्प्लॉय फेडरेशन के लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बता दिया कि कब से मिलेगा 8 सीपीसी का एरियर। जी हां दोस्तों, इनसे सवाल पूछा गया था कि सरकार वेतन आयोग 8 सीपीसी का एरियर पेंशनर्स को कब से देगी। तो दोस्तों इसी पर इन्होंने कुछ जानकारी दी है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। 8th पे कमीशन एक मुश्त या किस्तों में मिलेगा एरियर, कब से बढ़कर आएगा पैसा, एक्सपर्ट ने सब कुछ समझा दिया। जी हां दोस्तों इनको एक्सपर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इनको काफी ज्ञान है, काफी चीजें इनको पता है, तभी दोस्तों इनको एक्सपर्ट कहा जाता है। अब इनसे सवाल पूछा गया, क्या एरियर एक मुश्त दिया जाएगा या फिर टुकड़ों में दिया जाएगा, किस्तों में दिया जाएगा, यह सवाल भी पूछा। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने और बढ़ी हुई सैलरी व एरियर को लेकर चर्चा तेज है। जी हां दोस्तों, हर एक जगह बातें हो रही हैं कर्मचारियों की सैलरी की और पेंशनर्स की पेंशन की। कितनी सैलरी पेंशन बढ़ेगी, कितना एरियर मिलेगा, कब से मिलेगा, आजकल चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से हैं। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के अनुसार आयोग 1 जनवरी 2026 से दे। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि 8 सीपीसी मिलना है 1/1/2026 से, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2028 तक मिल सकती है। जी हां दोस्तों, यानी जो बढ़े हुए लाभ हैं 8 सीपीसी के, वो आपको देखने को मिलेंगे 2028 के आसपास। यानी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी भी और पेंशनर्स की बढ़ी हुई पेंशन भी जनवरी 2028 के आसपास बढ़े हुए लाभ आपको मिल सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। एरियर 1 जनवरी 2026 से एक मुश्त मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, जो 8 सीपीसी का एरियर है वो किस्तों में आपको नहीं दिया जाएगा, ये एरियर आपको मिलेगा पूरा एक साथ। पूरा एरियर आपको एक साथ देखने को मिलेगा, आपके खाते में डाल दिया जाएगा। किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में एरियर नहीं मिलेगा, इन्होंने कंफर्म कर दिया।
देरी से कर्मचारियों को एचआरए और टीए में बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि डीए मर्जर भी प्रभावित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि डीए डीआर तो मर्ज नहीं होगा, जैसा कि सरकार ने संसद में बताया कि 50% या फिर 60% आपका डीए डीआर आगे मर्ज नहीं होगा आपकी बेसिक पे में। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए डीए डीआर 60% लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों टीए का और एचआरए का एरियर आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि 8 सीपीसी आपको काफी देरी से मिलेगा, यानी जब से नोटिफिकेशन लागू होगा, जब से बढ़ा हुआ एचआरए और टीए लागू हो जाएगा। लेकिन बैक डेट का जो एरियर है एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस का और ट्रेवल अलाउंस का, इसका एरियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पेंशन का और सैलरी का एरियर जरूर दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और वो भी 1/1/2026 से। एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें लंबा समय लगेगा, देरी होगी, ऐसा इन्होंने बताया, देरी होगी 8 सीपीसी में। अब ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक और सवाल की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बढ़ा हुआ एरियर 8 सीपीसी का कब से मिलेगा। चर्चा है कि इस बार एरियर किस्तों में मिल सकता है। इसे लेकर जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल से खास बातचीत की और उन्होंने पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल को टीवी न्यूज चैनल वाले बुलाते रहते हैं। उनसे पूछा गया कि 8 सीपीसी का एरियर कब से दिया जाएगा, क्या किस्तों में दिया जाएगा या फिर पूरा एक साथ दे दिया जाएगा। उन्होंने क्या क्या बताया, आसान शब्दों में समझते हैं। अब दोस्तों नीचे देखिए क्या बताया। 1 जनवरी 2026 से ड्यू है 8वां वेतन आयोग, 1 जनवरी 2026 से ही मिलना है। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के दायरे में है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी हो गए, पेंशनर्स हो गए, 69 लाख पेंशनर्स हो गए, ये सब 8 सीपीसी के दायरे में है। इन्होंने बता दिया कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक 8वें वेतन आयोग नियमों के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से लागू है, ड्यू है, यानी हक इसी तारीख से बनता है। यानी जो आपको हक मिलेगा आपके बढ़ने पैसे का, पेंशन बढ़ाने का, सैलरी बढ़ाने का, उसका जो एरियर है वो आपका बनता है 1 जनवरी 2026 से ही। लेकिन सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने में करीब 6 महीने और लग सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया इंटरव्यू में कि 18 महीने का समय है जो वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को। लेकिन सरकार भी यहां पे 6 महीने लगाएगी, 6 से 7 महीने लगाएगी उस रिपोर्ट को समझने के लिए, अप्रूव करने के लिए। अब बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी इसके बारे में भी बताया। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि अगर प्रक्रिया तय समय से चली तो जनवरी 2028 तक कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी आ सकती है, यानी जनवरी 2028 तक ये बता रहे हैं। और पेंशन भी आपकी बढ़ी हुई जनवरी 2028 तक ये बता रहे हैं कि पेंशन और सैलरी जनवरी 2028 तक आपको बढ़ी हुई मिल सकती है। हालांकि राजनीतिक और प्रशासनिक संकेतों को देखें तो सरकार जुलाई 2027 से लागू करने का ऐलान भी कर सकती है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि सरकार 8 सीपीसी को लागू कर सकती है जुलाई 2027 के आसपास, जुलाई 2027 के आसपास। बाकी दोस्तों बढ़ा हुआ पेमेंट आपको कुछ महीने बाद देखने को मिल जाएगा आपकी पेंशन पे, सैलरी पे। दोस्तों इस लाइन को आप नोट करिए, एक बार फिर समझा रहा हूं इस लाइन को। क्या कहा है, हालांकि राजनीतिक और प्रशासनिक संकेतों को देखें तो सरकार जुलाई 2027 से लागू का ऐलान कर सकती है, यानी 8 सीपीसी को लागू कर दिया जाएगा जुलाई 2027 के आसपास। तो दोस्तों अप्रैल 2027 तक वेतन आयोग, अप्रैल 2027 तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा सरकार को, और अप्रैल 2027 में ही पूरे 18 महीने खत्म हो रहे हैं जैसे कि सरकार ने टाइम दिया था। तो दोस्तों अप्रैल 2027 के बाद सरकार लागू कर देगी 8 सीपीसी, यानी दोस्तों 6 महीने के भीतर आप मान सकते हैं। भले ही दोस्तों नोटिफिकेशन थोड़ा देरी से आए, लेकिन फायदा आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगा, यानी जुलाई 2027 के बाद से 2028 के शुरुआत में, ऐसा इन्होंने बताया। फिर दोस्तों आगे क्या बताया, एरियर कब से और कैसे मिलेगा,
यानी एरियर कब से मिलेगा और कैसे दिया जाएगा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के अनुसार एरियर 1 जनवरी 2026 से ही बनेगा। अब तक केंद्र सरकार के मामलों में एरियर हमेशा एक मुश्त दिया जाता है, किस्तों में नहीं। इसलिए संभावना यही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी एक साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों जब 7 CPC लागू हो रहा था 1/1/16 से, तो हमने अपने पेंशनर्स को जो एरियर दिया 7 CPC का 1/1/2016 से, वो किस्तों में नहीं दिया था, इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया था, एक मुश्त दिया था। यानी जितना टोटल एरियर बना उतना ही पैसा हमने पेंशनर्स को दे दिया था उनके खाते में। तो ठीक इसी तरीके से 8 CPC में होने वाला है। किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में आपका एरियर यहां पे नहीं बनता, एक मुश्त में देना होगा सरकार को, ऐसा इन्होंने बताया है, जिस तरीके से 7 CPC में हुआ। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, कितना फायदा कितना नुकसान। अगर आयोग समय पर लागू हो जाता तो कर्मचारियों को HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसी तारीख से बढ़े हुए मिलते। जी हाँ दोस्तों, एक और इन्होंने बात बताई है, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि अगर 1/1/2026 से आपको 8 CPC का फायदा मिलता, तब दोस्तों आपको HRA पर, TA पे नुकसान नहीं होता, क्योंकि बढ़ा हुआ फायदा आपको मिल जाता 1/1/2026 से। चूंकि 8 CPC अब आपको देरी से मिलेगा, इस वजह से HRA और TA का एरियर सरकार आपको नहीं देगी। क्योंकि दोस्तों जब सरकार नोटिफिकेशन लागू करेगी 8 CPC का आगे चलकर, तो दोस्तों आगे चलकर ही आपको फायदा मिलेगा HRA TA का, लेकिन बैक डेट का यहां पे एरियर नहीं दिया जाएगा। तो इस नुकसान की जानकारी इन्होंने दी है कि 8 CPC देरी से लागू होगा तो HRA TA पर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बताया। देरी की वजह से यही सबसे बड़ा नुकसान है, HRA पर और TA पर। एक्सपर्ट का आकलन है कि लेवल 8 के कर्मचारियों को देरी के कारण 3.5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि HRA और TA का एरियर आमतौर पर पीछे से नहीं दिया जाता। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इनका भी वही कहना है कि HRA और TA का एरियर बैक डेट से नहीं दिया जाता। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने बताया कि जो लेवल 8 के कर्मचारी हैं, लेवल 8 के, उनको नुकसान हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, कितना, 3.5 से 4 लाख रुपए का, ऐसा ये बता रहे हैं। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, DA मर्जर ना होने से क्या असर। अब इन्होंने बताया है कि जो सरकार ने कहा कि यहाँ पर DA/DR मर्ज नहीं होगा, अब उसका क्या असर पड़ेगा। 1 जनवरी 2024 को DA 50% पार कर चुका था और वर्तमान में यह 58% DA है आपका। नियमों के मुताबिक इसे बेसिक में मर्ज होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम नियम उठा के देखें पुराने, तो दोस्तों उसमें कहा गया है कि 50% जैसे ही क्रॉस करेगा आपका DA/DR तो उसे मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो कर्मचारी पिछले 2 साल से ज्यादा सैलरी पा रहे होते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका DA/DR मर्ज कर दिया जाता 50%, तो दोस्तों फिर आपको एरियर मिलता 1/1/2024 से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 1/1/2024 से ही 50% आपका DA/DR हुआ था। तो दोस्तों अगर मर्ज हो जाता तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता। फिर क्या लिखा है, यही वजह है कि देरी को कर्मचारी सीधे आर्थिक नुकसान मान रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो कर्मचारियों को एरियर एक मुश्त मिल सकता है, लेकिन देरी की कीमत कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो देरी होगी 8 CPC की, उसमें पेंशनर्स का तो कोई नुकसान है नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पेंशनर्स को ना HRA मिलता है ना TA मिलता है, उनकी पेंशन पे सिर्फ DR काउंट होता है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, सैलरी पर्सन है, उनको नुकसान हो जाएगा HRA और TA पर। तो दोस्तों 8 CPC का नुकसान कर्मचारियों को झेलना पड़ेगा, पेंशनर्स को नहीं। पेंशनर्स को तो बैक डेट का एरियर मिल जाएगा 1/1/2026 से। फिर क्या लिखा है, अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन पर टिकी है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने कहा है कि अब दोस्तों सबकी नजर टिकी है कि कब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को 8 CPC की, और फिर सरकार भी कब उसे अप्रूव करेगी, कब कैबिनेट अप्रूवल देगी। तो दोस्तों ये जानकारी दी है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के द्वारा, जो उनसे पूछा गया था 8 CPC के एरियर के बारे में, 8 CPC कब से लागू होगा, सब कुछ पूछा गया था, जिसकी जानकारी इन्होंने दी, जो मैंने आपको समझाई है। अब आपके क्या सवाल हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने सुझाव विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट थी
जो मैंने आपको समझाई है। अभी हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू दिए थे कई टीवी चैनल्स पे, आप सुनते होंगे। तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई है। कोई नई जानकारी और आएगी तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, तो बने रहिए दोस्तों चैनल पर और वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेंगी आगे भी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।